मैंने यहाँ पे एक ट्रैफिक बनाया कंट्रोल का अलग वीआरएफ में, और एक बनाया मैंने मैनेजमेंट का एक अलग वीआरएफ में। ठीक है, यहाँ पे मेरा कंट्रोल हो गया, यहाँ पे मेरा मैनेजमेंट हो गया। ओके, अब इसके पीछे भाई मेरा एक डायरेक्टर लगा दिया मैंने। ओके, यहाँ पे मेरा एनालिटिक्स का क्लस्टर बन गया, मतलब 4 डिवाइसेस हैं यहाँ पे भी एक मेरा डायरेक्टर लग गया। ओके, और यहाँ पे मेरा एक कंट्रोल लग गया। ठीक है, ये जो डिवाइस है यहाँ पे, मतलब ये जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक बोल सकते हो, और ये आप ईवीपीएन जो बोलते हैं ना हम लोग, L2 VPN। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टिविटी ले रखी मतलब 2 लोकेशंस के बीच में। ठीक है, अब इस डिजाइन में, ठीक है, जो कंट्रोलर, अभी मैंने कंट्रोलर नहीं डाला गया। ओके, यहाँ पे कंट्रोलर भी इसके पीछे है मान के चलो। ओके, ठीक है सर। यहाँ भी इस कंट्रोलर इसके पीछे में है। तो मेरे जो फ्रंट एंड डिवाइस होगी कौन सी होगी, एक राउटर हो गया, एक कंट्रोलर है। ठीक है, अब इवन द कंट्रोलर का जो ट्रैफिक है, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि भाई मेरा जो कंट्रोलर का आईपी एड्रेस पब्लिश नहीं होना चाहिए, राइट। तो इवन तो कंट्रोलर का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस इस पे आता था, उसको नेट करके भेजा हमने इंटरनेट की तरफ में। ठीक है, एमपीएलएस के लिए कोई जरूरत नहीं थी, तो भाई उसको जरूरत नहीं है मतलब नेट करने की। और सिमिलरली यहाँ पे भी जो मेरा कंट्रोलर का जो आईपी एड्रेस है वो नेट होकर के जाएगा, इंटरनेट में जब जाएगा तो नेट होकर के जाएगा, और जो एमपीएलएस में जाएगा विदाउट नेटिंग चला जाएगा मतलब। ठीक है, इस तरीके से इसमें डिजाइन किया। तो आप जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब डिजाइन करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, आप उसके मतलब हर एक एस्पेक्ट को चेक करोगे, राइट। और ये जो मेरा मेरा पाथ है, कंप्लीट पाथ है, ठीक है, ये मेरा कंप्लीट पाथ है, मतलब एक आप बोल सकते हो कि मतलब ये सिक्योर्ड है, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास प्राइवेट लाइन है। हाँ, अब ये कोई बंदा एक काम करे कि यहाँ पे स्निफर लगा दे, ठीक है भाई, ये जो स्विच है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्विच अल्टीमेटली स्विच होगा। ओके, इस कोई स्निपर लगा करके पैकेट कैप्चर करे तो एक अलग चीज है। ठीक है भाई, अपने घर घर के अंदर ही आप कोई चोरी करेगा तो क्या कर सकते हो, राइट। बट अल्टीमेटली ये आपका ट्रैफिक कंट्रोल ट्रैफिक है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सर मैं वही बोल रहा हूँ, देखो आपने जो सिनेरियो बनाया है ना, हम्म ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। हम्म मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका आपका जो डायरेक्टर, क्योंकि ये तो आपका कुछ बड़ी कंपनी होगी, वो इतना कर अरे सकते हैं। हेमंत, तो मैं ये कोई बोल भी रहा हूँ कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएगा तो कुछ तो मतलब, अरे जब सीपी खरीद रहे हो नहीं यार, सर, तो सर एक डिजाइन तो करना ही पड़ेगा ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, बट मेरे को अभी भी ये डाल, क्योंकि मैंने ना सिस्को का देखा है, मैंने सिल्वर पीक वगैरह इनका देखा है, बट उनका क्या है, हाँ जितने भी उनके कंट्रोलर है, XYZ, चाहे 3 है चाहे 2 है या हाँ 4 है, जो भी है, वो हाँ आपस में जब भी बात करते हैं ना सर, वो हाँ। हमेशा कंट्रोल चैनल के थ्रू, जो आपका सिक्योर चैनल है उसके थ्रू बात करते हैं। उनके लिए उनको कुछ जरूरत नहीं है अलग से डिवाइस की, वो जो सिक्योर चैनल बनेगा वो ऑटोमेटिक बनता है उनका। जैसे यहाँ पे टनल्स बन रही है ना ऑटोमेटिक, जैसे आपके हाँ एज हाँ, और कंट्रोलर के बीच में ऑटोमेटिक टनल बन रही है, उसके लिए ना ओके, तो हमें कुछ करना है ना किसी और को कुछ करना है, वो आपस में बना रहे हैं। वैसे हाँ, ही एक सिक्योर चैनल आपके डायरेक्टर और उसके बीच में, कंट्रोलर के बीच में बननी चाहिए। जब भी हम डिप्लॉयमेंट करेंगे ऑटोमेटिक होना चाहिए वो काम। वो ओके। जो भी डिप्लॉयमेंट वाला बंदा है उसको ये चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि यार मेरा चीज सिक्योर है कि नहीं है। हाँ, वो एक अलग है कि हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी डाल रहे हैं कि हाँ, भैया हम अलग से अपना फायरवॉल लगा रहे हैं हमारा इंटरनेट। हम्म। वो मेरा मेरा जानने का वो था कि ऐसा वर्षा ने क्यों नहीं सोचा है, क्योंकि मार्केट में जितने भी प्लेयर यार हैं ये तो वो कर रहे हैं सर। करेक्ट करेक्ट, गुड क्वेश्चन, बट इसका आई एम नॉट राइट पर्सन टू गिव आंसर। तो उन्होंने हाँ, कुछ तो मतलब मतलब हो सोचा सकता होगा, है कि हम है कुछ ना। मिस कर रहे हो, अगर अगर आपके पास कोई और बंदा है नहीं वर्षा देखो, से कनेक्टेड हो। ये जो हेमंत, इसमें कैसा था अपना, सॉरी क्या है, आपने ये जो इंटरफेस था, याद है यहाँ पे जो इंटरफेस था ये वाला, ये भी एक हम्म, वीआरएफ का ही पार्ट है, राइट। हाँ जी जो सर। है ना, ये जो जो अपना लैब का टोपोलॉजी है, ठीक है, आप देखोगे तो ये जो इंटरफेस है एक वीआरएफ का पार्ट है, कोई ग्लोबल राउटिंग में तो है नहीं। ठीक है, आपका ट्रैफिक यहाँ से जब यहाँ पे आ रहा है तो इज अ पार्ट ऑफ वीआरएफ ओनली। सर एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आ आपका रही है आपका कि था कि आप यहाँ से कोई एक आईपी एड्रेस लेकर के लूप बैक बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ टनल चलाते हैं, मतलब लोकली आल्सो, राइट। दिस योर क्वेश्चन, क्योंकि करेक्ट। मैं वो भी उस पे भी आता हूँ सर। बट बात ये है कि आपका एनालिटिक्स और डायरेक्टर एक ही जगह पे पड़ा हुआ है और आपका हाँ, कंट्रोलर भी वही है ना। हम्म तो वर्षा ने इतना सोचा है कि हम एनालिटिक्स के साथ टनल्स बना लेंगे, हम्म। लेकिन वर्षा ने ये नहीं सोचा है कि मैं डायरेक्टर के साथ टनल बनाऊं। इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा सर। पूछना पड़ेगा, सोच के बताता हूँ उसको। ठीक है, आई नोटेड दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। ठीक ओके, है सर। नहीं ये ओके सर। देखो माइंड का, जब तक कोई चीज मतलब एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, तब तक वी शुड बी थिंक लाइक दैट, डिफरेंट हर एक डायरेक्शन सोचना चाहिए। ठीक है, कुछ बिल्कुल मतलब सर। जो लॉजिक होगा, ठीक है, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, बट अभी इस तरीके से है, ठीक है, जो आपको मैंने बताया। हम्म। ओके,
ठीक है। तो ये कंट्रोल वाला पार्ट क्लियर है ना? अभी हम लोग चलते हैं भैया, एक मिनट ना, एक ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो यार, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं इसके लिए काफी देर तक बैठ करके या डॉक्यूमेंट सर्च करके मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा स्टडी किया है, ठीक है। तो ये जो आपका कंट्रोल वीआर है, ओके ओके, कोई भी जो ब्रांच होगा उसके लिए सबसे पहले क्या आपका एक आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, वीएनआई, जिसपे हम लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरा ट्रांसपोर्ट वीआर हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या करेगा, जब भी मेरा ब्रांच, जब बेसिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, राइट, आपका मतलब जो स्क्रिप्ट में था, मान के लो कि आपका जो प्रीसेड की वो सब एक्सचेंज हो गया, डायरेक्टर को पता चला कि दिस इज ऑथेंटिकेटेड, ये डिवाइस रिबूट होता है, राइट। जब रिबूट होता है तो जब डिवाइस पे जब कन्फिग्रेशन पुश होगा, ठीक है, ये तो इसमें ना प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है, यदि मान के लोग इसकी जगह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए वो रिबूट होगा। तो सबसे पहले फॉर्म होगा आपका आईपी से, सॉरी वीएक्स लैन टनल फॉर्म होगा। इन इन टॉप ऑफ दैट आपका ये आईपी सेक जाएगा, आईपी सेक में भी इसका जो आई के एक्सचेंज होगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ कंट्रोलर के साथ में, ठीक है। एंड ये जब आपका आई के एक्सचेंज हो गया तो आपका आईपी सेक टनल फॉर्म होगा, उसके ऊपर आपका ये टीवीआई टनल फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरीके से ये कंट्रोल प्लेन काम करेगा इसके अंदर में, ओके। हमें ये चेक करना है कि मैंने ट्राई किया था कि इसको कैसे प्रैक्टिकली कर सकते, तो बट ट्राई करेंगे, बट इसमें ना एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं, सर क्योंकि ये जैसे डिवाइस, पीटीवीआई कौन सा वाला है? पीटीवीआई वाला अपना क्या बोलते हैं, आईपीसेक टनल को पीटीवीआई बोल रहे हैं अपन ना? नहीं नहीं, पीटीआई नहीं, ये जो टनल, ये जो सिक्योर टनल बनता, एक तो वीएक्स टनल बन गया था आपका, है ना, वीएक्स वाला। हाँ जी। एक आपका ईएसपी टनल बन रहा था जो सिक्योर टनल बन रहा था। इसके बाद एक बनता है पीटीआई परमानेंट टनल, ठीक है। एक हमने सीपी में लॉगिन किया था ना, तो एमपीपीजी बनता है इस पीटीआई के परफॉर्म के ऊपर बनेगा, मतलब आपका जो ये सीपी है कंट्रोल साथ में जो एमपीपीजी बनेगा उस पीटीआई टनल के साथ में बनेगा, मतलब, ठीक है। उसमें जो सोर्स होगा वो आपका सोर्स जो होगा, ये सिक्योर जो टीवीआई आएगा ना, टीवीआई जैसे एग्जांपल V3 है, ठीक है, ये आपका सोर्स हो जाएगा, ठीक है। इधर का जो सोर्स चैनल होगा उसके साथ में फॉर्म कर लेगा ये टनल, ठीक है। ठीक है सर। एक लगे तो लॉगिन करेंगे फिर से, ठीक है, देखते हैं, ओके। और ये जो TVI 02 है ये आपके VX टनल के लिए, VX लेन के लिए टनल वो होगा, करेक्ट सोर्स होगा, चलो। करेक्ट करेक्ट, ओके। तो इसमें एक ये जो डाटा प्लेन टनल है, सेम जैसे कि कंस्ट्रक्ट है, जैसे कि आपका कंट्रोल का कंस्ट्रक्ट था, ठीक है, कंट्रोल प्लेन का सिमिलर टाइप से ये डाटा प्लेन का कंस्ट्रक्ट डिफाइन है, ठीक है। इसमें भी आपका जो क्योंकि आपका जो वीएक्स टनल फॉर्म होगा, टनल आपका जो टीवीआई टनल वो कॉमन ही रहेगी, राइट, यहाँ भी कॉमन ही रहेगी, राइट, ओके। इसके ऊपर आपका जो आईपी सेक बनेगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपका आई की एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आई की एक्सचेंज ऑलरेडी वो कंट्रोल जो इन्फॉर्मेशन है ना जो आरआर के थ्रू आती है उसके थ्रू एक्सचेंज हो चुका है उसका, ठीक है। तो सिर्फ ये आईपी सेक बनेगा और इसके ऊपर एक डीटीआई टनल बनेगी आपकी, डायनेमिक टनल फॉर्म होगी इसके ऊपर में, ठीक है। ये डिपेंड करेगा टोपोलॉजी कैसे, एग्जांपल आपकी कोई टोपोलॉजी है हब एंड स्पोक, ठीक है, तो जो ब्रांचेस टनल का किसके साथ में बनाएगी, हब के साथ में बनाएगी, ठीक है। यदि आपकी टोपोलॉजी फुल मैस है तो टनल सभी लोकेशंस के साथ में फॉर्म होगी वो, ठीक है। और ये जो लैन वीआर है वो आपका जो प्रोवाइडर का जो लैन वीआर में जो भी आरटी अटैच होगी वो प्रोवाइडर के साथ में एसोसिएट होकर कम्युनिकेशंस फॉर्म होगा, जैसे वो ये देख रहे हो ये वाला डायग्राम, हाँ जी सर। ओके। तो इसमें भी देखो तो आप देखोगे तो जो मेरा टीवीआई है, यहाँ पे जो प्रोवाइडर है मेरा टीवीआई, एक जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, इसमें हर एक सीपी के लिए सेपरेट हो सकता है, इसमें जैसे 3 ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है, तो दिस इज जस्ट एक डायग्राम, इसके ऊपर जस्ट डोंट फोकस, ठीक है, काम कैसे कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपकी जो टनल फॉर्म हो गई है आपकी इसके साथ में, ठीक है, पीटीवाई टनल फॉर्म, टीवीआई टनल फॉर्म हो गई प्रोवाइडर के साथ में, टेनेंट के साथ में, और टेनेंट 1 टेनेंट 2 के साथ में फॉर्म हो गई। सिमिलरली आपकी ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी टनल्स, ठीक है। जो इवन नंबर टनल होगी, ठीक है, और एक है आपका ऑड नंबर टनल्स, राइट। जो ऑड नंबर टनल से हमेशा आपकी जिसके ऊपर आईपी से सॉरी एक्सपी टनल होगी, जो ऑड नंबर टनल होगी वो हमेशा वीएक्सएलएन टनल होगी हमेशा, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गए, ओके। तो ये जब आपकी जो डायनेमिक टनल फॉर्म होगी वो इस तरीके से फॉर्म होगी, ठीक है। सोर्स आपका क्या होगा, टीवीआई V3 होगा, जो आपकी जो ऑड नंबर की टनल्स है ना उसको सोर्स लेते हुए ये टनल आपकी फॉर्म होगी, ठीक है। सिमिलरली
ये जितनी भी लोकेशन होगी, जो भी टनल फॉर्म होगा वो डीटीओ टनल फॉर्म होगा, वो इसको ओड नंबर टनल के साथ में सोर्स लेते हुए फॉर्म होगा। ठीक है, एक लॉगिन करते हैं एक सीपी में, चेक कर लेते हैं क्या है ना। ओके, तो अभी हमने सिर्फ 2 ब्रांचेस ऑनबोर्ड कर रखी है, ठीक है, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2। ओके, तो इसके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फॉर्म हो रही है, ये देख रहे हो ये आप, है ना। इसमें इंटरफेस दिख रहा है टीवी 00405, हाँ जी सर। है ना। तो जो TVI 05 है, ये आपका क्या नंबर है, ऑड नंबर है, राइट। ये जो टनल फॉर्म कर रहा है सिक्योर टनल फॉर्म करेगा, है ना। ये यहाँ पे भी आप टनल देखोगे तो ये जो आपकी ऑड नंबर वाली टनल्स हैं, ठीक है, इंटरफेस जो सोर्स है आपका, इसके साथ में आपका सिक्योर टनल फॉर्म हो रहा है, और 2 आपका क्लियर टेक्स्ट टनल फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हमेशा एक जो क्लियर टेक्स्ट टनल फॉर्म होगा और एक आपका सिक्योर टनल फॉर्म करेगा ये। ठीक है, तो ये क्लियर टेक्स्ट में कहाँ से ट्रैफिक भेज सकते हैं, सिक्योर टनल में कहाँ से ट्रैफिक भेज सकते हैं। मान के चलो कि कोई सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रैफिक MPLS के ऊपर है, आपकी जो लोकेशन है MPLS के ऊपर है, राइट। तो आपको अननेसेसरी मतलब आप चाहिए कि आपको जो ट्रैफिक है उसको मतलब IPsec का हेडर नहीं लगाना, तो आप अपना ट्रैफिक उसको आप क्लियर टेक्स्ट टनल पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब ठीक है, इस तरह डिफाइन कर सकते हो अपने रूल्स को। ठीक है, सर ये कंट्रोलर के साथ DTV8 टनल्स क्यों बना रहा है? ये जो कंट्रोलर है, ठीक है, देखो कंट्रोलर क्या होता है कि एक टाइप से ये भी एक डिवाइस है जो CPU डिवाइस है, राइट। ओके, कई जगह ऐसा भी लोग यूज करते हैं कि आपका जो जो कंट्रोलर होगा वो एक टाइप से हब जैसा काम करेगा। वैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको चाहिए कि भैया मेरे जो जो कंट्रोलर इज एक्ट एज ए राउटर ऑल्सो, ठीक है, ऐसे हब CPU जो जैसे काम करे, तो आपको इसलिए फॉर्म होता ही होता है इसके साथ में भी। ठीक है, यदि मान के चलो इसके ओके। पीछे लैन है आपका, ठीक है, तो भाई यदि मेरा टनल वहां पे फॉर्म नहीं होगा तो मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना। यदि मान के चलो किसी सिनेरियो में ऐसे भी हो सकता है कि किसी सिनेरियो में क्या होता है कि कंट्रोलर और हब दोनों एक जैसा काम, मतलब एक ही डिवाइस को जैसे कंट्रोलर भी से काम करेंगे, जैसे CPU भी काम कराते हैं, मतलब किसी किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो उस तरीके के भी सिनेरियो में आप टनल तो चाहिए ना, मतलब एक टाइप से जो कंट्रोलर और जो फ्लेक्स VNF है, दोनों के अंदर का जो OS है वो कॉमन ही है, राइट। ये बट जो सर अगर ऐसी 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 कहानी है तो इसके अंदर जो एक और DTV8 टनल बननी चाहिए ना कंट्रोलर के साथ, जो कि सिक्योर होगी कौन सी वाली है? डेटा ट्रैफिक के लिए। DTV8 टनल नहीं बन रही ना सिक्योर वाले कंट्रोलर के साथ। नहीं नहीं, उसके लिए ये जो फर्स्ट जो कंट्रोलर है ना, उसके साथ में PTI बन रही है यहाँ पे। सर ठीक PTI है, तो उसके लिए ना, कंट्रोल चैनल के लिए ना, कंट्रोल ट्रैफिक के लिए ना PTVI तो। हाँ, कंट्रोल ट्रैफिक के लिए वो ये PTI, बट ये भी तो ट्रैफिक, जो ये ट्रैफिक क्या है, ये तो कंट्रोल ट्रैफिक है ना। नहीं नहीं सर, हाँ, आपने बोला था ना टीवीआई टनल होती है वो आपकी कंट्रोल के लिए होगी, जो देखो ये DTVI सिर्फ टनल है वो आपकी। करेक्ट, ये इस पे आपका जा क्या रहा है, अल्टीमेटली आपका डाटा जो डाटा जाएगा उसके लिए आपकी टनल कौन सी होगी, आपकी DTI टनल्स होगी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक है। अगर आपका कंट्रोलर एज ए हब काम कर रहा है तो उसके हम्म, पीछे लैन लगा हुआ है सर। अगर उसके पीछे करेक्ट लैन लगा हुआ है तो उनके बीच में, एज के बीच में और कंट्रोलर के बीच में आपका डेटा ट्रैफिक भी जाएगा, राइट। करेक्ट, डाटा ट्रैफिक भी जाएगा, करेक्ट। अब वो डेटा ट्रैफिक आपका पीटीवीआई टनल के थ्रू तो जाएगा नहीं, अगर हमें सिक्योरली भेजना है तो, क्योंकि पीटीवीआई आपकी कंट्रोल ट्रैफिक के लिए, डेटा ट्रैफिक के लिए नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो इसके अंदर एक और DTVI टनल होनी चाहिए विद कंट्रोलर फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। हम्म, ठीक है हेमंत, मैं इसका आपको आई विल कम बैक टू यू। ओके, एग्जैक्टली, ठीक है, इसमें किस तरीके से वो डाल सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव द आंसर, बट आई विल कम बैक टू यू, ओके, ऑन दिस पार्ट। ठीक है सर, ठीक।
ठीक है। ओके, और एक काम करते हैं अपन, सो कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एक कन्फ्यूजन देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे तो जैसे एग्जांपल TVI 0/4 है। ठीक है, टेनेंट आपका टेस्ट है। ठीक है, VRF कौन सा पार्ट होगा, अल्टीमेटली ये VPN V4 रूट्स के थ्रू जाएगा राइट, तो कब कंट्रोल VR के थ्रू जा रहा है राइट। एक लोकल IP एड्रेस हो गया, एक रिमोट IP एड्रेस हो गया, ऑपरेशन स्टेटस इसका अब दिखा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से इसका क्लियर टेक्स्ट टनल जाएगी, इस तरीके से इसका IP सिक्योर टनल भी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपका सोर्स क्या जा रहा है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल, सोर्स आपका क्या फॉर्म हो रहा है, जो सिक्योर टनल ESP टनल था उसका IP एड्रेस सोर्स जा रहा है। जो आपका VX जो जो क्लियर टेक्स्ट उसमें आपका जो सोर्स हो रहा है वो 0/4 हो रहा है। जो आपका सिक्योर टनल के अंदर आपका जो सोर्स बन रहा है वो 0/5 बन रहा है राइट। तो जो जहाँ पे क्लियर टेक्स्ट टनल होगी उसमें आपका जो सोर्स जाएगा वो ऐसे 0/4 वाला टनल, मतलब क्लियर टेक्स्ट वाला जाएगा, और जिसपे सिक्योर जाएगा उसके ऊपर आपका 0/5 वाला जाएगा। ठीक है, अभी तक कुछ अब हम लोग एक काम करें, एक ब्रांच ऑनबोर्ड करके देखें क्या अपना, जो हम लोग कल ट्राई करना चाह रहे थे कि भैया किस तरीके से टनल फॉर्म होगी, या उस तरीके से टेस्ट करें एक बार। ठीक है सर। ओके, ओके, तो अभी हमारे पास जो अभी ये वाला पोर्शन किधर पे कनेक्टेड है, MPLS पे कनेक्टेड है राइट, है ना। और इधर वाला कनेक्टेड हमारा आपका इंटरनेट पे कनेक्टेड है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, टेम्पररी हम लोग काम करें, इधर के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दें इसको। मान के चलो कि इधर पे मेरी एक टेस्ट बनाए, इसके लिए मैं सेपरेट बना दूँ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमें इनिशियली से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसमें दो दो ब्रांचेस लेते हैं, ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4, इसको एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना देते हैं। ठीक है सर। ओके, और इन दोनों के बीच में अपना कम्युनिकेशन करा के देखते हैं, है ना, इसके बीच में इसके बीच में। ओके, हाँ। ओके, तो हमें जो ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वर्क फ्लो में। ठीक है, वर्क फ्लो में आपका जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यदि आप चेक करोगे तभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका नाम है टेस्ट। ओके, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी प्रोवाइडर राइट, हमने जब कंट्रोलर डिप्लॉय किया था तब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी प्रोवाइडर। ठीक है, तो जो प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है आपको देखोगे तो आपको यहाँ इस टेब में दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे। ओके, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके हमेशा सामने लिखा रहेगा नन। ओके, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है टेस्ट। ओके, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, this is the provider is the name is of the parent organization.
ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर वाले टैब में आता है ऑप्शंस। ठीक है, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं कुछ भी, एक लैब रख देते हैं। ठीक है, ओके, लैब। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भैया कौन सा मेरा प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इज द चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनेगी मतलब मेरी। ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर है। ओके, इसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि दिस कंट्रोलर शुड बी सिलेक्ट, ओके, फॉर ऑनबोर्डिंग। ओके, उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा एनालिटिक्स। ओके, एनालिटिक्स मेरा लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। ओके, एनालिटिक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अब मुझे चलता हूँ राउटिंग इंस्टेंस पे। ये देखा आपने, अपने अपने आप आ गया ये कनेक्शंस। ठीक है, तो यदि मान के लो कि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ डायरेक्टली वीआरएफ लेन आरटीआरडी नहीं चाहिए, सिर्फ लोकली चाहिए, तो आप यहाँ पे ये हटा सकते हो मतलब। ठीक है, बट हमें चाहिए क्योंकि हमें कम्युनिकेशन दो लोकेशन के बीच में करना है, तो यहाँ पे आपका ये ट्रू रहेगा, राइट। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट रोल हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रोल है मतलब एक आपका डैशबोर्ड हो गया, एक ऑपरेटर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, टेनेंट हो गया। ठीक है, तो ये रोल्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे सभी चाहिए। अ, ये हम लोग जब रोल वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, तो उस समय मैं आपको इसका रोल के बारे में बताऊंगा एग्जैक्टली किस रोल में क्या, किस तरीके का एक डॉक्यूमेंट है इस वर्षा का, तो किस तरीके से डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को डिप्लॉय कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर दी, इसका नाम है लैब। ओके, अब मुझे क्या करना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें मेरा ट्रांसपोर्ट क्या है, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट है, राइट, है ना। इंटरनेट ट्रांसपोर्ट के थ्रू मतलब मुझे कम्युनिकेशन पहुंचना है कंट्रोलर पे, एंड कंट्रोलर विल फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर, राइट। ओके, तो मुझे इसकी एक टेम्पलेट बनानी है। ओके, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि जिस भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना है टेम्पलेट, वो टेम्पलेट उस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा मैं। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क फ्लो में यहाँ पे लैब है, तो लैब लैब के लिए मुझे टेम्पलेट बनाना है, तो मुझे लैब सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्रांच 3 नेम डाल दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पोस्ट स्टेजिंग टेम्पलेट ले ली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मेरी कौन सी है, लैब है। ठीक है, किसके लिए बना रहा हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशन लैब है। ओके, ये मेरा फुल मेश कनेक्टिविटी बनानी है मुझे। ओके, इसके बाद ये कंट्रोलर अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अभी सॉल्यूशंस टियर में काम करता हूँ, ये प्राइम ले लेता हूँ। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा एग्जैक्टली ना, इसमें इसमें भी काफी डिटेल्स है। ठीक है, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर लाइसेंसिंग टीयर्स हैं। ठीक है, इसको किसी एक अलग सेशन में ना आप लोगों को इसके लाइसेंसिंग टीयर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा इसके। ठीक है, ओके, चलते हैं, नेक्स्ट करें। बैंडविड्थ रहेगी ना, बैंडविड्थ हमारे आना चाहिए थी, यहाँ पे कहाँ गई। हाँ, ये बैंडविड्थ रहेगी, मैंने ले लिया 50 Mbps बैंडविड्थ। तो हमने कौन कौन सा ऑप्शन डाले यहाँ पे, एक तो अपना एक HDVN का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे ब्रांच का नेम डाला है। ठीक है, ओके, ब्रांच का नाम डाला, पोस्टेजिंग टेम्पलेट ले लिए। ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट पे। ठीक है, मेरा इंटरफेस क्या है, इंटरफेस V9 0, राइट। V9 0 है मतलब आपका ये वाला इंटरफेस आपका, जब इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको दिखाएगा वो, है ना। ये आपका, ये आपने सिलेक्ट कर लिया तो क्या आ गया यहाँ पे, V9 0 आ गया, राइट। ओके, ट्रांसपोर्ट क्या है मेरा, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट है। आईपी एड्रेस मुझे डिफाइन कैसा करना है, स्टैटिक डिफाइन करना है। ओके, ओके, सेकंड मेरा कौन सा इंटरफेस है,
लैन की तरफ में V9 0/2 है। ओके, तो मैं इसको ले लेता हूँ। नहीं, V9 0/2 आ रहा है। ओके, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लैन। ओके, यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्टैटिक आईपी एड्रेस। ओके, कोई इशू नहीं है। टनल पे चलते हैं। ये टनल का ऑप्शन हम लोग जब क्या होता है कि मुझे लोकल ब्रेकआउट चाहिए होता है ना, तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमें लोकल इंटरनेट ब्रेकआउट की जरूरत नहीं, तो जब आपका लोकल इंटरनेट ब्रेकआउट है तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन लेना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे लैन ले लूँ, ठीक है, फिर मुझे किस ट्रांसपोर्ट से एग्जिट करना है, यदि मेरे पास 2 ट्रांसपोर्ट इंटरनेट एमपीएलएस है तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, बट अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम लोग एक अलग वाले इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। राउटिंग मैं सिर्फ कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैं P2C में कोई प्रोटोकॉल चला नहीं रहा हूँ। ठीक है, नेट की भी जरूरत नहीं है मुझे, सर्विसेज की भी जरूरत नहीं है अभी एस ऑफ नाउ। ठीक है, और मैनेजमेंट जब जैसे यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे मान के चलो कि आपका एनटीपी सर्वर्स है, सिसलॉग सर्वर्स है, किस कंट्रोल किस वीआरएफ के थ्रू जाएगा, राइट, आपका इंटरनेट के थ्रू जाएगा, लैन के थ्रू जाना है, कंट्रोल के थ्रू जाना है, ये सब आपको यहाँ से सिलेक्ट करके सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो रीचेबल हो, मतलब। ठीक है, यदि आपका कंट्रोल वीआर के थ्रू रीचेबल है तो कंट्रोल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से जो भी एनटीपी स्लॉग टेकएक्स जो भी आपकी रीचेबिलिटी हो, आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे एक डिवाइस ग्रुप बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं जाता हूँ डिवाइस ग्रुप के ऑप्शंस में। ये भी हम लोग नेक्स्ट वाले जब वीक में ना तो कवर करेंगे। ठीक है, कि डिवाइस ग्रुप है क्या, टेम्पलेट है क्या, ब्रांच क्या है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम देता हूँ ब्रांच इंटरनेट ट्रांसपोर्ट। अब मैंने डाल दिया आई करके। ठीक है, यदि मेरा जो ग्रुप होगा वो आपका ये वाले ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मैंने सेलेक्ट कर ली लैब। ओके, यहाँ पे मेरा ब्रांच 3 डिवाइस हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो भी ग्रुप में क्या होगा कि जो भी मेरा कन्फिग्रेशन है वो मर्ज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी होगा कि ये ग्रुप का बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि मान के चलो कि एक मिनट ना, नीचे तो सर वो जो टेम्पलेट बनाई है हमने, वो एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए बनाई है? नहीं, उसमें क्या करेंगे, जो टेम्पलेट बनेगी ना आपकी, अभी हम लोग टेम्पलेट जब पढ़ेंगे बताऊंगा। ये जो डिवाइस में जो जैसे जो भी डिवाइसेस है, मान के चलो ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें V9 0 कॉमन है, V9 0 कॉमन है, इंटरफेस मेरा कॉमन है, इंटरफेस मेरा कॉमन है। तो ये जो टेम्पलेट है मेरे दोनों डिवाइसेस के लिए चल जाएगी। ठीक है, जहां पे मतलब मेरे पैरामीटर्स कॉमन होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी के लिए चल जाएगी वो टेम्पलेट। ठीक है सर। ठीक है ना, कहाँ ये ऑप्शन इसमें यार, छोटा करना पड़ेगा क्या। करेक्ट, इधर पे ऑप्शन आएगा। ओके, तो एक मैंने एक डिवाइस अब मेरे पास एक टेम्पलेट बनाया और एक मैंने अपना डिवाइस ग्रुप बनाया, राइट। अब मुझे बनाना डिवाइस। ओके, मैं डिवाइस पे गया, किसके अंदर बनाना है, मुझे लैब के अंदर बनाना है, तो मुझे लैब वाली ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता हूँ। यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है अभी। ओके, इसका नाम लेता हूँ ब्रांच 3। ओके, और ये मेरा लैब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसका नाम डाल देता हूँ मैं ब्रांच 3। ओके, यहाँ पे मुझे बैंडविड्थ डालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि 50 Mbps है तो 50 Mbps यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, लोकेशन में आपको जो एग्जैक्ट लेट लॉन्ग, ठीक है, सिटी स्टेट सब डालना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ स्टार दिख रहा है, एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए, तो मैंने इंडिया डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरे पास कोई जैसे सिक्योरिटी टेम्पलेट है, दूसरी टेम्पलेट अटैच नहीं करना, तो मुझे अभी जस्ट टेम्पल बना रहा हूँ, तो अभी
इसकी जरूरत नहीं है मुझे भी, ठीक है। अब होता है बाइंड डाटा। बाइंड डाटा में क्या करोगे कि आपके जो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे डालोगे कि आपका वेरिएबल क्या है ना। तो मेरे जो वेरिएबल होंगे मैं यहाँ पे मुझे डालना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल क्या क्या है मेरे पास, 106030.1 मेरे पास लेन इंटरफेस हो गया, 104030.1 मेरा ये इंटरफेस हो गया, ओके। सो 104030.1/24, ओके, 106030.1/24, ओके। नेक्स्ट होप मेरा है 104030.2, ओके, यही है ना, 30.2, 30.2, 30.1, ठीक है, ये मैंने इनपुट ले लिया, ओके। ये मैंने इसके डिवाइस को जस्ट अभी यहाँ पे ऑनबोर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर, ये भी क्या किया, सिर्फ अपने सॉफ्ट कन्फिग्रेशन बना लिया, मतलब ये डिवाइस अभी डिप्लॉयड नहीं है, ठीक है। बट ये डिवाइस का आपका जो हार्डवेयर होगा, ठीक है, उसमें आपको ये दिखाएगा कि सिप सिप है अभी, ठीक है। तो हमने सीरियल नंबर के अगेंस्ट में इनकी टेम्पलेट को अटैच कर दिया है कि ये करेक्ट हमारी करेक्ट, टेम्पलेट। इसको मतलब आपने, आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका जो कन्फिग्रेशन है आपने इसकी जो हार्डवेयर की मेमोरी उसके अंदर आपने स्टोर डाल दिया, मतलब कन्फिग्रेशन होगा क्या एग्जैक्टली, है ना, क्या वेरिएबल उठाने हैं, ठीक है। तो ये आपने एक सॉफ्ट ऑनबोर्डिंग कर दी इसको, ठीक है। जहाँ पे इसने इसके पास जो इसका स्टेटस है अभी दिखा रहा है कि सिप, ओके। जब ये डिवाइस ऑनबोर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे दिखाएगा क्लेम, ठीक है, ओके। तो ओके, तो अब अभी मैं ऑनबोर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अभी क्या क्या करना है मैं डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर में, ठीक है, क्योंकि अभी उस वाले पोर्शन पे पहुंचे नहीं है अभी, ओके। ओके, तो मेरे पास क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो सीरियल नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। एक मेरा पास एक वैन इंटरफेस होना चाहिए, ये मेरा कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है, सी 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 बिलोंग टू द कंट्रोलर आईपी एड्रेस, ओके। एस मेरा आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस हो गया जो डिवाइस के ऊपर आएगा, ओके। उसके बाद मेरा एक नेक्स्ट होप क्या है वो है, उसके बाद लोकल प्रोवाइडर, और ये वाला जो ये जो डिटेल्स है ना आपका जो कंट्रोलर होता है वहां से निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। यदि आप ओके, जिस कंट्रोलर पे जाओगे आप, ओके, डिवाइसेस में चलते हैं, ओके, प्रोवाइडर में चलते हैं, ओके। प्रोवाइडर में मैं ऑर्गेनाइजेशंस पे कंट्रोलर पे जाता हूँ, ओके। कंट्रोलर पे मैं जब यहाँ पे जाऊंगा, ओके ओके, आईपीसेक वीपीएन प्रोफाइल, ओके। तो जो भी मेरा एमपीएलएस है, इंटरनेट है, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ओके। इस पे जब मैं आईपीसेक पे जाता हूँ तो ये जो डिटेल्स है लोकल आइडेंटिटी, ठीक है, एक तो ये होता है लोकल, मतलब ये कंट्रोलर का हो गया, तो ये ब्रांच का हो जाएगा, ठीक है, कॉमन होगा मतलब, ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ओके। एक अपना लोकल में ये लिया हुआ है, और रिमोट में कंट्रोलर का लिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा गेटवे इस ब्रांच के लिए क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि हम एक काम करेंगे, पहले इसका इंटरफेस बंद कर देते हैं, है ना। ओके, इस इंटरफेस को बंद करते हैं हम लोग हेमंत पहले, है ना। इसको बंद करते हैं और ओके फिर सर। अपन स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट रन करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हमें आईपी एड्रेस मिल रहा है, ओके। ओके सर। 0/2 है ये, ओके।
बस एग्जिट हो गया मैं, ठीक है। तो अपन काम करते हैं, इस स्क्रिप्ट को अभी हम लॉगिन करते हैं। छह कन्फिग्रेशन इसके ऊपर में, तो कुछ कन्फिग्रेशन नहीं है मैं, ठीक है। इसको मैंने कुछ कर रहा था इसके ऊपर, ठीक है। तो इस पे कुछ कन्फिग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, ओके। ओके, तो जब ये स्क्रिप्ट रन होगी तो क्या, मतलब इट्स गिविंग सम इंस्ट्रक्शन आल्सो, राइट। क्या बोल रहा है कि सेटअप स्टेजिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। चेक ऑल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप्स आर अप, ठीक है। चेक इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस, इनके प्रोसेस है, मतलब ये ऑल दिस स्टेप्स दे गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। कहाँ पे परफॉर्म करेगा, जो टास्क देख रहे हो ये, ठीक है। यहाँ पे टास्क टास्क पे जो भी ब्रांचेस ऑनबोर्ड होती है ना, ठीक है, उसके टास्क यहाँ पे दिखता है, ठीक है। एक मिनट ना, ओके। मेरा डिवाइस कहाँ गया, आपने बंद नहीं किया क्या यार इंटरफेस? नहीं किया सर। है ना, तभी ना ये टास्क यहाँ पे दिखा रहा था कि टास्क कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, जबकि आपका कनेक्टिविटी नहीं है। तो ओके, चलो बंद कर देते हैं अभी। कंट्रीशन पुश होगा नहीं, मतलब तो फिर कोई बात वापस नहीं, से क्लियर कर लो ऐसा। फिर से क्लियर कर देंगे, आता है ना, तो उसको फिर से रिबूट मार वो क्लियर करके फिर से कर देंगे ऑनबोर्ड। इसको होने दो ऑनबोर्ड, ठीक, लेट्स सी। फिर से इसको लगे तो एक बार ना कंफ्यूजन हटा देंगे। तो एग्जैक्टली क्या होता है देखते हैं, रुक जाओ थोड़ा। मुझे एक्चुअली में बंद करना चाहिए था इंटरफेस में, वो दिमाग से रह गया, मतलब बोलने में। अब लोग सिस्को में करते हो तो उसमें भी मतलब प्रोसेस सिंपल है कि कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है उसमें, मेहमद? सर उसमें मतलब डिफरेंट टाइप का है। एक तो आपका वो हो जाता है, पीएनपी वाला है। अच्छा, आई मीन जीरो टच प्रोविजनिंग है। सिंपल आप अपना डिवाइस कनेक्ट करो और वो अपनी इंफॉर्मेशन उठा लेता है अपने आप। वो तो इसमें भी है। आपको इसमें कुछ उसमें उसमें क्या होता है कि इसमें ना एक जब जेटीपी पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक ग्लोबल सर्वर रहता है उसके ऊपर। वो जैसे आपने डिवाइस को हम्म आपने ऑनबोर्ड किया, तो पहले वो उसका जो होम कॉल होगा, पहले उस सर्वर पे जाएगा, फिर वहां से इंफॉर्मेशन लेगा, हाँ फिर हाँ वेरीफाई हाँ, सर करेगा, फिर वही कन्फर्मेशन पुश करेगा। वही है। एक एक जैसे आप यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल रहे हो और वहाँ पे आप उसको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन दोगे। हाँ, बस वही है, आपको बताना होता है कि आपको कहाँ जाना है ओके। कॉन्फ़िगरेशन।
ये आपका टर्न अप आ गया, ये पीटीवी टर्न अप आ गया, राइट, है ना। और इसका ऑर्गेनाइजेशन आईडी जो जनरेट किया होगा ना इसने, वो जनरेट किया होगा 3। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे टर्नल नंबर बन गया 6 और आपका ओके हम्म, 3 बन गया था ना इसका ये। तो ऑटोमेटिकली इसने टर्मिनल फॉर्म बनाया 3 और 6। ओके, इसका नाम लैब करके डाल दिया और हम लोग कंट्रोलर में चलते हैं अभी। कंट्रोलर में बनना चाहिए, है ना, कोई टर्न बनना चाहिए जी कंट्रोलर सर। में भी, है ना। तो आपके एक बन गया ये, है ना, और एक आपका बन गया 7 नंबर, है ना। सेम हाँ जी। सेम आपका ब्रांच का जो डिवाइस उसमें भी सेम सेम टर्न बन गया। आईपी एड्रेस आपका जो रेंडमली जो पूल में से होगा वो अलोकेट करता जाएगा यहाँ पे। ओके, आप इसमें ना इसके पूल भी आप चेक कर पाओगे एग्जैक्टली कितने पूल कंज्यूम हुआ, क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिख सकता है। ये आपका ओवरले स्कीम्स में ना कितना यूजेस है, क्या परसेंट, क्या कितना यूज हुआ ना आपका, वो सब यहाँ पे दिखते रहेगा, ठीक है। एक काम करें हेमंत, वापस इसको कन्फिग्रेशन को डिलीट कर दे, फिर से ऑनबोर्ड करें, है ना। सर मतलब देखना क्या चाह रहे हैं हम शट हम डाउन लोग करके? देखना चाह रहे हैं कि जैसे आपका कुल क्वेश्चन था ना कि भाई फर्स्ट जब ऑनबोर्ड होगा तो क्या आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। फिर आपका प्री स्टेजिंग के समय कैसे आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। 3 भागों में चाहता था कि डिवाइड कर लूं, मतलब एक तो मैं इसको इंटरफेस को बंद कर लूं, ठीक है। जब मैं इंटरफेस को बंद करूंगा तब भी मुझे एक इंटरफेस तो असाइन करेगा ये, है ना, एक इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस स्क्रिप्ट। ओके, और मेरे ठीक पास है सर। एक प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन को ट्राई करेगा कि क्रिएट करने का, बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास रीचेबिलिटी है नहीं कंट्रोलर की। ओके, फिर सर जब बट जो ये जो स्क्रिप्ट दे रहे हैं हम, इसके हाँ ऊपर जो स्टैटिक आईपी हमने डाला है वो तो ये अपने आप रख लेगा, अपने इंटरफेस पे असाइन कर देगा ये। असाइन कर देगा, करेक्ट। एक बट प्रोवाइडर उससे। प्रोवाइडर एक प्रोवाइडर टीवीआई बनाएगा प्रोवाइडर के लिए, ठीक है, बट उस पर आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। प्रोवाइडर के लिए एक टीवीआई बनाएगा बट उसके ऊपर आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ में कंट्रोल रीचेबिलिटी होगी नहीं। ओके, फिर इसको इंटरफेस को आप करेंगे, ओके, और इसकी जो रीचेबिलिटी बन जाएगी इस कंट्रोलर के साथ में, ठीक है। तो इसको टीवीआई आईपी एड्रेस मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, और उसके बाद बट यहाँ से जो एक स्टैटिक रूट डाला था हमने वो निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास जब स्टैटिक रूट नहीं होगा तो आपका ये कन्फिग्रेशन फेल हो जाएगा, ये आपका पुश नहीं कर पाएगा कन्फिग्रेशन, ठीक है। अपने अल्टीमेटली कंट्रोल को डाउन कर दिया आपके, है ना, तो कन्फिग्रेशन आपका पुश नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या हम स्टैटिक रूट को डालेंगे, फिर टनल कैसे फॉर्म होती है, फिर आपका डिवाइस रिबूट होगा, फिर आपका टनल ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 नंबर ऑफ जो भी आपका 6 और 7 नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सर ये वो टेस्ट कर ये सकते चीज हैं। तो लॉजिकल है, बट हम्म। इससे हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे ना कि कौन सा पहले हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है, वो तो सारा एक नहीं नहीं, साथ ही होगा। वो मैंने पता किया था हेमंत, ठीक है। इवन हम्म। वर्षा से के बंदों से पूछा था, ठीक है। तो वो दे नॉट क्लियर, क्योंकि जब डिवाइस रिबूट होता है ना, ठीक है, हम्म। आप रिबूट करोगे और उतने ही जब कन्फ्यूजन पुश करेगा तो उसके अंदर आपको पहले मतलब जो भी इसका सीक्वेंस फॉलो करता है विद इन सेकंड आपको टर्न अप आता है, ठीक है। हाँ सर, वो हाँ, वही तो बात है। फिर हम्म, आप ये क्या नाम है आपका, स्विच सेट डाउन करना और अनसेट करने का कोई बस सेंस इसमें बनता भैया है? ये लॉजिकल है। ये तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि सीक्वेंस कैसे फॉलो हो रहा है, राइट। आपका नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मतलब मान के चलो कि अब जैसे कि आपका कोई डिवाइस अप नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं भाई, आपका यहाँ पे कुछ पोर्ट ब्लॉक हो, ठीक है ना, या आपकी हम्म। रिचेबिलिटी ना हो, अंडरले में कुछ इशू हो, आपका की एक्सचेंज की नंबर मतलब जो आपका जो सीरियल नंबर है वो प्रॉपर ना हो,
तो देयर कुड बी मल्टीपल इशू, राइट? ठीक है सर, करके देख लेते हैं। तो ये करना तो कर लो, नहीं तो फिर तो बोलो तो मैं थोड़ा सा बेसिक आगे आगे पढ़ाऊं, नहीं तो ये फिर प्रैक्टिकल इसको मैं काम करता हूँ। अभी मैं ना लैब बना करके आप लोगों को एक दे देता हूँ, कैसे कैसे आप जब थोड़ा सा लगे तो थ्योरी और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो आपके एक दो क्वेश्चंस मैंने नोट किए हुए हैं, ठीक है? और उसके हिसाब से अपन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल प्लेन डाटा प्लेन वाला पोर्शन एटलीस्ट क्लियर है अभी, ठीक है ना? कि अपना कौन सा टनल कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये इंटरफेसेस को भी आपको क्लियर, राइट? कि कौन सा आपका टीवीआई होगा, कौन सा वीएनआई होगा, कौन सा फिजिकल इंटरफेस होगा, राइट? ये पोर्शन भी आप लोगों को क्लियर है ना? हेलो, श्रीधर बोल रहा हूँ सर। हाँ या हेलो। बोलो बोलो सीधे। हाँ, पर इसमें एक चीज है सर, उसके अंदर कि आईपीसेक हाँ के लिए पोर्ट अलग होगा उसके अंदर की, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आईपीसेक के लिए अभी ये 4500 पोर्ट कुछ इसमें यूज होता है ना वर्षा में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो एक कैसे पता चलेगा कि पोर्ट डाउन है, क्योंकि आईपीसेक कंट्रोलर फॉर्म नहीं हो रहा है उसके अंदर, मतलब बाकी सब ओके, मतलब कनेक्टिविटी रीचेबिलिटी है, सब है, पर पोर्ट हाँ डाउन है। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब कोई भी लेगेसी नेटवर्क में और इसके अंदर कुछ ने पोर्ट डाउन कर लिए उसके अंदर उनने लैंड नेटवर्क में, तो कैसे आइडेंटिफाई उसका उसके अंदर की बाकी ब्रांच ऑनबोर्ड होगा ही नहीं तब तक, क्योंकि आईपीसेक करेक्ट टनल नहीं करेक्ट। होगा। वो जब आप बोल रहे हो कि आपका जो पोर्ट नंबर है, जो वर्षा के जो रिक्वायर्ड पोर्ट होते हैं ऑनबोर्डिंग के लिए, वो हाँ, वो मतलब वो बाकी सब थे ही, मतलब इंजीनियर चलो घूमता समझ रहेगा गया। उसके अंदर की हाँ करेक्ट। तो जाना वो किधर है। उसमें उसमें क्या होगा ना कि आपका जो जो कंट्रोलर है वो आपको आईपी एड्रेस असाइन नहीं करेगा। यदि मान के चलो कि अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई अल्टीमेटली वो जो कंट्रोल के साथ में जो कम्युनिकेशन बिल्ड होना चाहिए, उस कंडीशन में वो मैं आपको लगे तो पोर्ट का डिटेल ना निकाल के हाँ, बता दूंगा मतलब कि नहीं, कौन सा पर एग्जैक्टली पोर्ट है। कैसे आइडेंटिफाई होगा कि तो मतलब हाँ, तो कि उसमें क्या होगा कि पोर्ट आपका जो डाउन है हाँ कि मतलब। देखो उसमें क्या करोगे आप चेक करोगे कि इसका इसका रिचेबिलिटी है कि नहीं है ना? आपका आपने देखा कि आपका रिचेबिलिटी ओके है, करेक्ट है हाँ ना? तो आप क्या करोगे कि भैया उसको मुझे कम्युनिकेशन करने के लिए कि मिनिमम पोर्ट कौन से चाहिए, राइट? वो पोर्ट का कम्युनिकेशन है कि नहीं है, ठीक है? वो आपको चेक करना पड़ेगा कि भैया ये मेरा ये पोर्ट कहीं हो सकता है कि बीच में कोई फायरवॉल हो, ठीक है? वहां पे हाँ, तो ब्लॉक उसका हो। ऐसा डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि पोर्ट को पिंग कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर आप उनकी चेक करते हैं कि पोर्ट आप ही के डाउन है उसके अंदर, कैसे मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मतलब वो तो बोलेगा कि पोर्ट आप है मेरे पास से, पर अपने को कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हाँ एक्चुअली पोर्ट उसने एक ही है अप के उसके अंदर, मतलब कोई फायरवॉल पड़ा रहेगा उसके पास कि उसके अंदर वो उसको पोर्ट अप करना पड़ते, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन लगा है, पर उसका इंजीनियर तो बोल रहा है कि हाँ मैंने कंट्रोल के सर्टिफिकेट और रिपोर्ट सब अप किए उसके अंदर, पर नहीं हो गए तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें? ओके ओके। देखो और दूसरी बात है कि वो एक एक तो बैंडविड्थ का इशू, मुझे मतलब वो एक वर्सा बॉक्स का पूरा बैंडविड्थ है क्या, कुछ एक इंटरफेस का बैंडविड्थ है उसके अंदर कौन सा खाली? वाला वो जो तो बैंडविड्थ? आप, हाँ हाँ वो जो सिलेक्ट किया वो जो हाँ उसमें क्या होता है, ये जो है ना फुल डुप्लेक्स में काम करता है, ठीक है? फुल डुप्लेक्स मतलब जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास वर्षा वर्षा का बॉक्स है, ओके? इधर पे मेरे पास एक लिंक है और एक और लिंक, दो दो ट्रांसपोर्ट है मान के चलो, ठीक है? और मेरे पास लैन इंटरफेस भी एक लैन इंटरफेस है, हो सकता है कि मैं ओके एक लैन इंटरफेस लिया। तो जो ये फुल डुप्लेक्स में काम करता है इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो कम्युलेटिव बैंडविड्थ होगी दोनों 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 के लिए, ठीक है? ये मेरे पास 50 एमबीपीएस की थ्रूपुट मुझे मिल सकता है, मतलब ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको मतलब 50 के ऊपर जाएगा तो मतलब कोई इमीडिएटली आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है? ये ट्रस्ट बेस्ड मॉडल मतलब पे। दोनों इंटरफेस के बैंडविड्थ मिला के 50 हो गया ऐसा बोल रहे हाँ अप क्योंकि डाउन बोथ, अप डाउन बोथ, अप ओके? डाउन। हाँ मतलब 50 एमबीपीएस अप 50 एमबीपीएस डाउन, ओके? आपके पास यदि सिंगल इंटरफेस है तो आप बोल सकते हो कि 50 एमबीपीएस अप 50 एमबीपीएस डाउन। और मान के चलो कि आपका ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है, लेन में नहीं आ रहा है और सीधे घूम के जा रहा है। ओके। कुछ सिचुएशन ऐसा बन सकता है ना, जैसे गेटवे है, ठीक है? हाँ, हब में हो सकता है ऐसा हब कि में ऐसा हो सकता है कि भाई ट्रैफिक मेरा यहाँ पे आया, यहाँ से हो गया। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो दोनों बैंडविड्थ है वो जो कंज्यूम करेगी वो आपका थ्रूपुट होगा एग्जैक्टली, ठीक है? उतनी बैंडविड्थ आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है? हाँ अब ऐसा हो सकता है कि आप नीचे सर्वर है आपका लैन में, ठीक है? यहाँ पे आप यहाँ पे 100 MB 1 GB यूटिलाइज करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे वो कैलकुलेट नहीं करता है वो, ठीक है? बट जो कैलकुलेशन करता है वो बेस्ड ऑन द वैन इंटरफेस करता है वो। ओके, मतलब बैंडविड्थ है वो वैन इंटरफेस के। हाँ जो बैंड से जो ट्रैफिक जा रहा है ना उसके बेसिस पे वो वो कंज्यूम मानेगा वो, वो मतलब सेलेक्ट लाइसेंस, किया सर, वो लाइसेंस की बैंडविड्थ है ना। लाइसेंस की और वो बैंडविड्थ। लाइसेंस, हाँ, तो लाइसेंस उस पे ऊपर उतनी कैपेबिलिटी डाल देगा कि आपका जो डिवाइस है वो इतना थ्रूपुट
आप यूज कर सकते हो आपका उसके लेन ऊपर। में जाएगा, कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान के चलो लेन 1 है, लेन 2 है, आपका ट्रैफिक यहाँ से ज्यादा भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 100 Mbps भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक जो वैन वैन की तरफ एग्जिट करेगा ना, वो जैसे सिस्को में कैसा होता है, हाफ डुप्लेक्स में काम करता है वो, ठीक है। मतलब वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि मतलब 550 यहाँ पे आ रहा है, 50 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 100 दिखाएगा वो, हाँ ऐसा ही होता है। है ना। बट वर्सा ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, मतलब जैसे अप एंड डाउन दोनों मिला के जितना बैंडविड्थ है वो दैट इज द बैंडविड्थ, ठीक है। हर एक डिफरेंट तो डिफरेंट वेंडर का डिफरेंट डिफरेंट वे है, मतलब अपना रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो एक लगे तो इसका डिटेल में आपको निकाल दूंगा, हाँ, एक बार वो ट्रबल ठीक शूटिंग है। भी बता देना कि मतलब ब्रांच ऑनबोर्ड करने के देखो टाइम, क्योंकि ये जनरली होता है कि पर उसके अंदर मतलब नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे कि बीच में आपकी फायरवॉल लगा होता है, ठीक है, हाँ फायरवॉल में कहीं ब्लॉक हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे पर वो मोबाइल का ऐसा मतलब मैंने एक दो केस में ऐसा देखा है, मतलब दूसरे हाँ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि भैया अपना पोर्ट बेस्ड ट्रेस भी कर सकते हो, हाँ वही पोर्ट पे ठीक है। स्ट्रेस की पर हाँ, पोर्ट पोर्ट बेस्ड जब ट्रेस करोगे तो आपको मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे जाके किस हॉप पे वो आपका आईपी जो पोर्ट है ब्लॉक हो रहा होगा, वो आपको दिख जाएगा, उस पोर्ट के आगे जाएगा नहीं। ओके, उतना एक वो भी ट्रबल शूटिंग एक बार दिखा देना कि पॉसिबल हो देखिए, एक तो। काम करेंगे, एक बार जब करेंगे ना तो एक इसमें सिनेरियो में कैप्चर करके हाँ देख लेंगे मतलब उस एक तरीके से, बार दो तीन मतलब क्योंकि ठीक है। ऑनबोर्डिंग सीख जाएंगे इसमें कुछ दिक्कत नहीं की एक देखो बार ऑन दो बोर्डिंग बार में यार देखो हाँ बहुत मतलब दिमाग नहीं लगाना है, मतलब ठीक है। हाँ इसमें काफी मतलब कुछ अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो कि मतलब मुझे भी थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है किसी क्वेश्चंस के अंदर में, ठीक है। तो दैट्स गुड फॉर मी आल्सो, कोई नई चीज भाई चलो, तो जैसे हेमंत ऐसा ने, कर सकते हैं कि है सर ना। ये जो आपका कंट्रोलर है इसके आगे एक फायरवॉल टिका देंगे और उसके अंदर वो पोर्ट ब्लॉक कर देंगे जिसके ऊपर आपकी तरह बन रही है, उसे चेक कर लेंगे हाँ, तो। क्योंकि मल्टीपल पोर्ट्स चाहिए रहेंगे ना उसके अंदर ओपन हाँ, वो तो करने डिटेल्स है के। मेरे पास में, ठीक हाँ है, कि वो पर जो वही है उसके अंदर डिटेल्स है की। ना वो, जैसे एक तो 4700 यूडीपी पोर्ट रहता है, ठीक है। 4700 शायद यही नंबर है, वो एग्जैक्टली मैं निकाल के बताऊंगा कल आपको, डिटेल्स है मेरे पास इसका, ठीक है। कि वो हाँ ज्यादा क्योंकि ना वही एक्चुअली में है जो कि फायरवॉल की जो पॉलिसी लगाते हो ना, तब वो सब काम आता है। क्योंकि क्या होता है, जब फायरवॉल यहाँ पे लगाओगे ना, तो उसमें आप जो अलाउड पोर्ट है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं बोलते कि सब कुछ अलाउ करो भाई, ठीक है। जो पोर्ट आपको रिक्वायर्ड है वही पोर्ट हाँ अलाउ वो करो, बच्चे पूछते वैसा हैं कि ब्लॉक करोगे, पोर्ट पूछते हैं कि ठीक है। कौन सा तो चाहिए। उसमें भी क्या था कि एपीआई के लिए अलग पोर्ट है, मतलब जिसमें इसमें कैसा होता है, आपका जो ट्रैफिक है, ठीक है, आपका हो गया नॉर्थ की तरफ क्या है, साउथ की तरफ क्या है, ईस्ट की तरफ क्या है, वेस्ट की तरफ क्या है। जो एपीआई चलेंगे वो ईस्ट वेस्ट चलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का ट्रैफिक जाएगा, वो उसमें से एपीआई फेच करने के लिए यूज कर रहा होगा, ठीक है। और जो जो ब्रांच का ट्रैफिक आएगा वो नॉर्थ साउथ की तरफ, नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड जा रहा होगा ट्रैफिक आपका, ठीक है। तो वो आपको एक दिन डिटेल ना उसमें कैप्चर कर लूंगा मैं, ठीक है। उसके अंदर पे भी, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है 5-10 मिनट और, तो एक काम कर सकते हैं, कवर किया हमने। आपको ये जो मैपिंग है, जो टनल्स हैं यहाँ पे ब्रांचेस में भी देखना हो तो जैसे था ना, ये हम लोगों ने जो कन्फ्यूजन बनाया है, ठीक है, हमें डायरेक्टर में कैसे चेक करना है, राइट। तो ये भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ओके। तो अब मैं मॉनिटरिंग टैब में जाता हूँ, क्या हुआ ये, लॉग आउट हो गया लगता है। आप लोग को लाइव एक्सेस हो पा रही है क्या श्रीधर? हाँ सर, एक्चुअली उसका क्रेडेंशियल मिला है मुझे, पर अच्छा, मैं वर्किंग था तो मुझे पॉसिबल नहीं हुआ आज करना। ओके। मैं कल करता हूँ, छुट्टी नहीं था मुझे 2 दिन। इसमें एक बेनिफिट है कि आपको जो लैब है ना, लंबे समय तक के लिए, मतलब जब तक आपका कोर्स चलेगा, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो 1.5 से 2 महीने तक तो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। तो आप आराम से इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना, मतलब ठीक है। आप चाहो तो इसको 2 बार 3 बार जितने बार बनाओ,
और प्रॉपर एक एक चीज को चाहो तो आप क्लेरिफाई करके इसमें बिल्ड करते जाना, क्योंकि आपको ना ये जो जो प्रैक्टिकल करोगे ना, ये आपको हमेशा मतलब थ्योरेटिकल तो हो सकता है कि आपको आज को याद है, कल को नहीं भी रहेगा, राइट? हाँ बट तो आपने जो प्रैक्टिकल जो किया ना, जो कमांड आप रन करोगे, वो हमेशा आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। वही है सर, सबसे थ्योरी से भी ज्यादा मुझे मतलब मेरा फोकस ट्रबल शूटिंग के ऊपर रहता है कि एक बार बिल्ड कर दिया तो ठीक है, हो जाएगा, मतलब कोई, पर उसमें दिक्कत आएगा जब वो कुछ मतलब आईपी से टर्नल डाउन हो गया, तो उसके अंदर क्या क्या ट्रबल शूटिंग है, उसके अंदर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चेक करना पड़ता है बोथ एंड के ऊपर, क्या एरर है उसका, एरर का मीनिंग क्या है उसके अंदर, वो समझना थोड़ा सा वर्षा में बहुत डिफिकल्ट है। वर्षा में ना बहुत कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी कर दी इन्होंने, ठीक है। जैसे कि एक तो आपको यहाँ पे लॉग में भी दिखाता है कि एग्जैक्टली क्या आएगा, ठीक है। मतलब से एक एक है ना, मेरा एक अभी मेरा जैसे इन्होंने शेयर ये भी करता हूँ आपको। ये ऑप्शन भी दे दिया, आपको इनेबल कर दिया, क्या बोलते हैं आपका ये वर्बो चैटबॉट वाला, ठीक है। यहाँ पे भी आपके जो एरर्स आती है आप डालोगे तो एटलीस्ट आपको बताते जाता है कि मतलब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अभी एकदम हाई लेवल पे तो नहीं दिखता कि मुझे एग्जैक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता देता, बट काफी कुछ बताता है ये भी, मतलब जैसे L1 लेवल का तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है ये, जो AI है ना इसका, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि आपने एरर डालोगे तो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली ये हो सकता है, वो हो सकता है, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इससे। पहले क्या होता था कि आपको हर एक चीज में मतलब अपना इस वर्षा के क्या है कि बहुत सारे एक्सपर्ट नहीं, जैसे क्योंकि या तो आपको सीधे टैग को लेना पड़ेगा यदि आपसे नहीं हो पा रहा तो, राइट है ना। तो फिर वो टैग वाला अपना आएगा, टैग का अपना जो भी स्टैंडर्ड SOP होगा उसको फॉलो करेगा, उसके थ्रू उसको ट्रबल शूट करेगा। क्योंकि कमांड लाइन भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना अपनी नॉर्मल कमांड लाइन से, ठीक है। तो हम लोग ये इंटरफेस पे लॉगिन किया, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पे डिवाइस में गए, ब्रांच वन वाले डिवाइस में गए, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट टैब है नेटवर्किंग टैब है, ठीक है। तो इसमें जैसे मुझे इंटरफेस देखने की कौन कौन से इंटरफेस है, तो मेरे दो इंटरफेस यहाँ पे दिख रहे हैं, एक तो वैन की तरफ हो गया, लैन की तरफ हो गया, है ना। टनल कौन कौन सी फॉर्म है, मैं टनल पे क्लिक करूंगा तो मेरी टनल फॉर्म दिख जाएगी मुझे, ठीक है। मेरी टनल नंबर 4, टनल नंबर 5, टनल 4 कौन सी मेरी VX टनल है, ठीक है। टनल 5 मेरी ESP टनल्स है, ठीक है। एक मेरी जो कंट्रोल के साथ में फॉर्म है वो आपका परमानेंट PTY टनल 514 है, ठीक है। इसमें मेरा जो सुडो वायर है वो टनल कौन सा इंटरफेस ऐसे सोर्स जा रहा है मेरा 0/5 इज माई सोर्स, राइट। ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से आप निकाल सकते हो, मतलब, ठीक है। तो ब्रांच ऑथेंटिकेट कैसे हुआ सर कंट्रोलर पे? जब ब्रांच पहली बार आएगी तो मतलब कुछ तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती होगी ना, वो कैसे है होता ना, है? हाँ। तो एक बताता हूँ आपको मैं। हेलो। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, हाँ जी। ठीक है। ये देखो इसके ना स्टेजिंग फेजेस हैं, ठीक है। ओके। जब जब आपने क्या किया यहाँ पे, ये जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर आपने एक तो आपका ये सीरियल नंबर है ना, आपका जो ये मैच होना चाहिए, राइट। आपने जो ब्रांच होगा उसका सीरियल नंबर आपका मैच होना चाहिए, करेक्ट है ना। कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास ये ब्रांच, ये वाला सीरियल नंबर आने वाला है? ये कंट्रोलर का IP एड्रेस जो C है ना, C, ओके। ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ स्क्रिप्ट के अंदर कि दिस माई कंट्रोलर IP एड्रेस, ठीक ठीक है। है। और ये ओके, जो ब्रांच, ये जो सीरियल ब्रांच, नंबर, ये सीरियल नंबर किसका है? ये ब्रांच का सीरियल नंबर है जो कि हमने डायरेक्टर में बनाया था ना, ब्रांच हमने जो ऑनबोर्ड की थी, ठीक है। तो वहाँ पे हाँ। हमने डिफाइन किया था कि उसका ब्रांच का सीरियल नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो हमने सीरियल नंबर 3 लिखा था क्योंकि वर्चुअल अप्लायंस है। जो फिजिकल अप्लायंस में क्या करोगे, उसका एग्जैक्ट मैक एड्रेस डालोगे, राइट। जो भी उसका मतलब सीरियल नंबर होगा हार्डवेयर का, वो आप डालोगे, राइट। तो ये सीरियल नंबर हमने जब डिवाइस बनाई थी ना, यहाँ पे जब डिवाइस क्रिएट की थी, ठीक है। तो डिवाइस में हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। ये देख रहे हो ये सीरियल नंबर, ओके ओके। ओके। ये मेरा ये मेरा यदि मैच होगा तो ही मतलब मेरा डिवाइस के ऊपर कन्फिग्रेशन पोस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्रोलर का IP एड्रेस असाइन किया था। मुझे इस फिजिकल इंटरफेस पे क्या एग्जैक्टली IP एड्रेस मिलेगा वो डिफाइन किया था। मेरा नेक्स्ट होप क्या है उस ट्रांसपोर्ट का वो डिफाइन किया था। ये मैंने लोकल आपका जो लोकल आइडेंटिफिकेशन ये होगा और रिमोट आइडेंटिफिकेशन ये होगा आपका,
ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आप कंट्रोलर पे जाओगे ना, जो कंट्रोलर के ऊपर में जो कन्फिगरेशन था, ठीक है, ओके, यहाँ पे जब हम कंट्रोलर पे गए थे, ठीक है, तो कंट्रोलर के कन्फिगरेशन पे जाएंगे, ओके, तो कंट्रोलर के जो कन्फिगरेशन पे जाएंगे तो हम जाते हैं सर्विसेज में, ठीक है। सर्विसेज में हम लोग जाते हैं कि भाई आपका आईपीसेक क्या है, ठीक है। आईपीसेक की वीपीएन प्रोफाइल होती है, ठीक है। वीपीएन, एक मिनट ना, यहाँ पे गलत ऑपरेशन सिलेक्ट हुई, प्रोवाइडर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरनेट, जैसे इंटरनेट है, एमपीएलएस है, ठीक है, इसके अंदर जो आई की होगी ना आपकी, ओके, एक तो उसकी आइडेंटिटी होगी, राइट, ये लोकल आइडेंटिटी, ये आपकी रिमोट आइडेंटिटी होगी, कंट्रोलर की आइडेंटिटी होगी, राइट। और जो ब्रांच की आइडेंटिटी होगी वो ये हो जाएगी, राइट। तो हमने डिफाइन किया हुआ है, इसके स्क्रिप्ट के अंदर एक लोकल आइडेंटिटी हो गई, एक रिमोट आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल डिटेक्ट कर लेगा कि भैया हाँ ठीक है, दिस इज अ ऑथेंटिकेटेड, राइट। फिर वो आपका भेजेगा किसके पास में, डायरेक्टर के पास भेजेगा। डायरेक्टर क्या मैच करेगा, ये मैच करेगा, है ना। जब ये मैच हो जाएगा तो जो आपकी टर्नल टर्नल फॉर्म होगी उसके ऊपर कन्फ्यूजन पुश करेगा, डिवाइस रिबूट होगी, और फिर जो जो कन्फ्यूजन पुश होगा वो आपका इस फॉर्मेट में आएगा। तो मैंने आपको जो ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें देखो क्या बोलता है ये, ठीक है। सबसे बोला कि भैया इसमें 3 स्टेजेस में आपका कन्फ्यूजन पुश हो रहा है, राइट। एक तो पहला आपका आईकी सेशन स्टार्ट हो गया बिटवीन द ब्रांच एंड स्टेजिंग सर्वर, ओके। स्टेजिंग सर्वर मतलब आपका जो कंट्रोलर इज एक्टिंग एज स्टेजिंग, राइट। हमने जो कंट्रोलर डिफाइन किया था उसमें स्टेजिंग पोस्ट स्टेजिंग दोनों दोनों ऑप्शन डाले थे, है ना। याद है हम लोगों ने जब हाँ कंट्रोलर जी सर। डिप्लॉय किया था हाँ तो जी उसमें हाँ कंट्रोलर, डाले थे। है ना, तो उसमें स्टेजिंग पोस्ट स्टेजिंग दोनों डाले थे, राइट। करेक्ट। तो मेरा स्टेजिंग पोस्ट स्टेजिंग एक ही है मेरे पास में अभी, ठीक है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आफ्टर आईकी सेशन कम अप, ठीक है, जिसका जो सेशन अब अप होगा उसका स्टेजिंग सर्वर असाइन आईपी एड्रेस टू द ब्रांच, ठीक है। ये जो कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करेगा, ये प्री स्टेजिंग वाला आईपी एड्रेस असाइन करेगा ये, है ना। देन वर्सा डायरेक्टर आईपी एड्रेस वर्सा डायरेक्टर आईपी एड्रेस इज नोटिफाइड टू द ब्रांच, ठीक है। और इसके जो आईपी एड्रेस उसने टेम्पररी स्टेजिंग आईपी एड्रेस असाइन किया वो वर्सा को नोटिफाई कर देगा कि भैया ये आईपी एड्रेस टेम्पररी इस ब्रांच के लिए असाइन हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन टू जनरेट वर्सेस डायरेक्टर दैट ब्रांच हैज कम अप, ठीक है, इसने उसको नोटिफिकेशन भेज दिया। ये आपका हो गया स्टेज 1, ठीक है। इसका चाहिए तो ये यार डॉक्यूमेंट ना आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो या तो पीपीटी में डाल दूंगा तो भी आपके लिए सिंपल रहेगा, ठीक है। फिर आपका ये स्टेजिंग स्टेज 2 वाला पार्ट चालू हो जाएगा, है ना। स्टेज 2 में ऑल दिस ऑप्शंस आपके परफॉर्म होंगे, राइट। वर्सा डायरेक्टर के पास इंफॉर्मेशन आ गई, ये क्या करेगा, वर्सा डायरेक्टर क्या करेगा, पुश द स्टेजिंग टू टू कन्फिगरेशन टू द ब्रांच डिवाइसेस को पुश करेगा, ठीक है, थ्रू स्टेजिंग सर्वर, ओके। उसको कंट्रोलर द कंट्रोलर आईपी एड्रेस आईपीसेक प्रोफाइल क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा, ये इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है। कंट्रोलर का आईपी एड्रेस भेजा, इन आईपीसेक प्रोफाइल भेजेगा, और गिवन रिमोट आईपी एड्रेस, ठीक है, ये भेज दिया उसने। द डिवाइस द ब्रांच डिवाइस विल बी रिबूटेड, इसके बाद जब इन्फॉर्मेशन पहुंच गई तो क्या करेगा, रिबूट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द ब्रांच डिवाइस कम अप विथ टू स्टेज stage configuration, establish IP IK session with the controller, IK session आपने establish करेगा इसके बाद ये, ठीक है। then controller assign IP address to the branch devices and generate notification to the versa director, okay। वर्सा डायरेक्टर के पास उसने नोटिफिकेशन भेज दिया कि भाई अभी इसका डिवाइस अप आ गया है, ठीक है। देन आपका फेज 3 चालू होगा जहाँ पे आपका ये VX LAN और आपका EXP जो टनल फॉर्म होगी ना यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। देन वर्सा डायरेक्टर पुश द स्टेज 3 कॉन्फ़िगरेशन टू द ब्रांच डिवाइसेस, ओके। आपका IK सेशन स्टेब्लिश हो गया, रिबूट हो गया आपका डिवाइसेस। देन ब्रांच विल फुल्ली ऑपरेशनल एज पार्ट ऑफ द SDN नेटवर्क, ओके। Then IPsec session will created between the branch and the controller. Then VXLAN and ESP session are created between the branch to the devices. ठीक है। ये आपका एक स्टेप्स है जो मतलब कौन कौन से फेजेस हैं। इसको लगे तो हम पीपीटी में या तो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, वर्षा का डॉक्यूमेंट है, यू कैन रेफर इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना यार, और कुछ हेमंत और श्रीधर।
सर मेरे को ये जाना था, ये जो वर्षा के डॉक्यूमेंट्स हैं और ये उनके जो सेमिनार्स वगैरह है, इनका एक्सेस कैसे मिलता है, कहाँ पे जैसे मिलेगा? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्षा पार्टनर्स में काउंट होती है क्या? नहीं सर। ओके, देखो जो एक तो बताता हूँ आपको मैं, एक तो आपका जो कुछ चीजें फ्री हैं मतलब, ठीक है। आपको जो सेमिनार्स जो होते हैं ना वो तो पार्टनर्स, मोस्टली वो पार्टनर्स के पास आते हैं, ठीक है। बट जो एक वर्सा डॉक्स है, ठीक है, जो जिस जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है मतलब अवेलेबल, आपके जीमेल पे भी हम्म। अपना आईडी बनाओगे ना तो वहां से भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल सकते हैं, ओके ओके। ठीक है। तो और आपको ना कुछ फ्री ट्रेनिंग भी मिल सकती है वहाँ पे, जैसे कि कुछ ट्रेनिंग्स ना, जैसे कि छोटी कुछ कुछ बेसिक लेवल की ट्रेनिंग्स ना वहाँ पे है अवेलेबल। बट उसमें लैब लैब वैब नहीं कर पाओगे आप वहाँ पे, सिर्फ बेसिक बेसिक कुछ चीजें मिल पाती है मतलब ट्रेनिंग में मतलब। बट अच्छी ट्रेनिंग्स होती है वो भी, ऐसा नहीं कि मतलब यूजफुल नहीं है, ठीक है, गुड है। हम्म। और जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको मैं आपको लिंक लगे तो शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप डॉक्स पे अपना यूजर अपने, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो भी अपना अपना जैसे जीमेल के थ्रू अपना आईडी बना लो, वहां से अपना डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं काफी कुछ, मतलब अवेलेबल है। हो सकता है कि जानकारी ना हो आप लोगों को, ठीक है, बट डिटेल्स आपको ठीक है मिल सर। जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो मैं उसका लगे तो आपको इसमें ना 2-3 साइट्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप में से विष्णु काम कर रहे हैं राइट अभी वर्षा में, वर्षा के लिए। हाँ जी सर। तो अभी आप टैग वैग रेस करते हो जैसे वर्षा के साथ में हाँ कुछ? सर, मेरे पास है सर पार्टनर अकाउंट। तो आपके पास होगा ना पार्टनर अकाउंट? हाँ, हाँ जी पार्टनर सर। अकाउंट में भी काफी डिटेल्स हैं, हाँ जी ओके। सर। और उनके कुछ सेमिनार्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, मतलब बीच वो क्या करते हैं कि मंथ में, एवरी मंथ ना एक आध कोई सेशन होता है, टेक्निकल सेशन होता है, ठीक है। और वो उसमें मतलब टेक्निकल डिस्कशन होता है उसके अंदर में, वो टेक्निकल आपको सेशन देते हैं, ठीक है, और उसके बारे में बताते हैं। बट उसमें लैब वेब का पोर्शन कवर नहीं होता, बट थ्योरेटिकल अच्छा बताते हैं वो लोग, मतलब टेक्निकल बंदे होते हैं जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम किए होते हैं, वही सब रहते हैं उनके, जो L3 या आप बोल सकते हैं L4 लेवल के बंदे होते हैं जो सेशन लेते हैं उनके। तो उस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो कि भाई विष्णु के पास आया सेशन, ठीक है, विष्णु आपको भी फॉरवर्ड कर देगा तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो तो मीटिंग इनवाइट है, दैट्स इट, ओके ओके। ठीक है। जैसे मान के लोग आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसके पास इनवाइट आता है, ठीक है, या आपको वहां पर रजिस्टर करना पड़ता है ना, आपको जैसे वेबिनार पर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करके आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो मंथली एक सेशन रहता है करीब करीब, मुझे लगता है कि मंथ में या हर 1 मंथ में एक करीब सेशन रहता है करीब करीब, ठीक है। वो भी ना फर्स्ट वीक सेकेंड वीक या किसी फिक्स डेट पे होता है, मतलब जैसे कि जैसे फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के किसी पर्टिकुलर डे पे होता है, मतलब जो भी सैटरडे आएगा या मंडे आएगा उस दिन होगा, ऐसा कुछ रहता है वो, ओके। ठीक है। तो एग्जैक्टली में देखना पड़ेगा कि कब आता है वो, मोस्टली इस तरीके से रहता है। वर्षा क्या है ना, वर्षा अपना कंसोलिडेट कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराती है, वो या तो नहीं नहीं, वो बताएगी टुकड़ों आप टुकड़ों में। वैसा आप डॉक्यूमेंटेशन ढूंढोगे ना तो वैसा नहीं मिलता, जैसे कि आपने सिस्को के जैसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं ना, उस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी एग्जैक्टली। सर आप ये मुझे लगता है बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी वेंडर का लैग करने का, क्योंकि आज मार्केट में सिर्फ इसलिए टिका हुआ है क्योंकि इंजीनियर्स काफी हैं। बट वर्षा के केस में या फिर और कोई भी वेंडर है वो बट ऐसा नहीं है। वर्षा आप पे भी तो देखो कि सिस्को कब कितने सालों से है, ठीक है, सर वर्षा को, वो भी आप ठीक है। मेराकी को देखो सर, मेराकी अभी आया है मार्केट में। हाँ, जब आपका वर्षा आया तो मेराकी के डॉक्यूमेंट्स देखो सर आप, इतने जबरदस्त है, इतने जबरदस्त आपके सिस्को के भी नहीं। अच्छा, ओके। हाँ, डिपेंड करता है क्योंकि इसमें भी ना डॉक्यूमेंटेशन है काफी कुछ, अच्छा अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। बट आपको ना आप कोरिलेशन नहीं कर पाओगे कई बार ना, मतलब आप जैसे कुछ ट्रबल शूटिंग करने जाओगे ना, आप सर्च करोगे कि यार मुझे ये चीज करनी है, जैसे एग्जांपल इसमें एक डायरेक्टर का आपको पेज दिखाऊंगा मैं, ठीक है। उस डायरेक्टर का जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि हमने जो हेडेंट किया था ना, ठीक है, हिडन का प्रोसेस है उसके अंदर में। बट आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना तो आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे उसके अंदर में भी, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाया अभी, जो बनाया था, आप उसको स्टेप स्टेप भी फॉलो करोगे ना तो आपका डायरेक्टर बन जाएगा, मतलब सेम टू सेम, ठीक है, क्योंकि अपन ने उसको प्रैक्टिकली बनाया। वो जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं जेनरिक होते हैं, मतलब वो इज नॉट कंसिडरिंग कि आपका लैब का इन्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है, वो जेनरिक डॉक्यूमेंट, मतलब अभी इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा हो सकता है, अच्छा अच्छा। राइट, तो वो जेनरिक डॉक्यूमेंट होता है, ये भी एक जेनरिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ओके ओके।
तो वो अच्छा है, कभी आप लोग को एक्सेस करने को मिलेगा ना तो आप करिए, वहाँ पे काफी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। और आप लोग कोई सर्टिफिकेशन प्लान करोगे ना इसका तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ महंगा एग्जाम नहीं है वो, बट बहुत कम लोग मतलब सर्टिफाइड मतलब दिखते हैं मतलब वर्षा के ना, तो और फर्स्ट एग्जाम उसका काफी इजी है मतलब, ठीक है। मतलब कंटेंट ही नहीं है अवेलेबल सर, पढ़े कहाँ से तो एग्जाम क्लियर करें। अरे मैंने पता एग्जाम कैसा दिया था, मैंने एग्जाम जो आपको वो टॉपिक दिखाया ना सिर्फ वो पढ़ के दिया था, ठीक है। मतलब फुल फुल फ्लेश में नॉलेज लेना और सर्टिफिकेशन दोनों अलग अलग चीज है। करेक्ट, आपने नॉलेज लेना, एक सर्टिफिकेशन अलग होता है, बट क्या हो कि आपको जैसे सर्टिफिकेशन है तो एक वैल्यू एडिशन रहता है वो, ठीक है भाई। मतलब इस साल में मैं क्या करता हूँ कि साल में एक सर्टिफिकेट का टारगेट रखता हूँ कि एक मुझे करना है, ठीक है। अब उसके बाद नहीं करूँ चलेगा मतलब मुझे, ठीक है। बट एक अपने आप को करके रखो सर्टिफिकेशन, तो क्या होता है कि अपडेटेड रहता है कि चलो एक सर्टिफिकेट आपके एक्सपायर भी होते रहते हैं कुछ ना कुछ 2 साल 3 साल के अंदर, तो एक छोटा छोटा सर्टिफिकेशन प्लान करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम बड़ा ही सर्टिफिकेशन प्लान करना है, बट यू कैन प्लान इट, ओके। आप इस ट्रेनिंग की बेसिस पे भी आप चाहोगे ना एग्जाम देना चाहोगे तो दे सकते हो, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। और देयर इज सर्टेन, पहले तो जब मैंने दिया था उसमें डम्स अवेलेबल भी नहीं होते थे, ठीक है। बट जो लोग कुछ लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं उसके हिसाब से करीब कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं मतलब, ठीक है। आप रेफर करो, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे और कुछ अपने लॉजिक लगा के भी दे सकते हो, ठीक है। क्या कॉस्टिंग है सर इसकी एग्जाम की, जैसे फर्स्ट लेवल है? कॉस्ट $100 है यार, डॉलर? $100 एग्जाम ओके। की कॉस्ट है, ओके। सो बट इसना जैसे आप बुकिंग करोगे तो वो 15 दिन का स्लॉट मिलता है, 15 दिन बाद स्लॉट मिलेगा मतलब, इस तरीके से रहता है इसमें, ठीक है। तो 4-5 दिन भी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप एग्जाम दे सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब को बहुत एकदम जो सीसीए की तरह पढ़ना वैसा नहीं है, ठीक है। बट ये आपको जैसे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आपका डायरेक्टर है एक्टिव बैकअप में रहेगा, कंट्रोल आपका एक्टिव टीम में होगा, ठीक है। अब स्पोक टोपोलॉजी है, ठीक है। कुछ क्यूएस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टेम्पलेट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। सर वर्षा की जैसे सिस्को की मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसा करके बुक आती है, वर्षा की भी बुक आती है ना आई थिंक। मैंने है ना अपने L3 के पास में देखी, वो देते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो पढ़ते रहते हैं और पूरा मतलब है ना उनके पास में कम से कम 400 पन्नों की बुक है विथ डायग्राम। नहीं तो वो आपका क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, जैसे कि मान के चलो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके लिए उन्होंने HLD LLD बनाई होगी, ठीक है। वो HLD LLD 300-400 पेजेस की होगी, ठीक है। ऐसे उसमें मतलब है ना और ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ऐसे एक दिन खोल करके पढ़ा था, वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं है। मैं उनसे पूछा भी था तो वो बोले इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, ये पहला है दूसरा कर रखा हो, इस टाइप से मतलब उन्होंने बोला। मैं उनसे मांग करके देखूंगा, अगर वो दे देंगे तो मैं सबके साथ शेयर करूंगा, वो बढ़िया डॉक्यूमेंट। मतलब PDF है कि मतलब फिजिकल कॉपी है? वो तो खैर मतलब प्रिफर करते हैं फिजिकल कॉपी निकाल करके, तो मैंने फिजिकल कॉपी निकाली, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैंने प्रिंट आउट निकलवाया तो उनके पास में होगा मतलब PDF ही होगा। वो जो उसका ट्रेनिंग का कोई डॉक्यूमेंट हो यार, क्योंकि ना ऐसे मतलब वॉल्यूम 1 ऐसा, मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ठीक है। मैंने भी मतलब कहीं नहीं देखा, मुझे मेरे मुझे पास जो लग में। रहा है कि ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट होगा कुछ, जैसे किसी ने अटेंड की होगी ट्रेनिंग ना तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। वैसे वैसे डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें हो सकता है कि मतलब पोर्शन 1 पोर्शन A B इस तरीके से होगा हो कि सकता है सर। मैंने भी ना इनका कोई ऐसा मतलब ऐसे बुक्स जैसे सिस्को की बुक्स आती है, ये भाई आपकी जो राइटर की बुक्स आ रही है, ठीक है। करेक्ट। तो वैसी बुक्स तो नहीं देखी मतलब मैंने, बट हो सकता है कि मतलब मुझे आइडिया ना हो, बट मैंने अभी तक तो कोई बुक नहीं देखी कि चलो यार इनकी कोई बुक बिक रही है चलो खरीद के पढ़ लें अपन, करेक्ट सर। ओके। हाँ ये है कि इनके ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट देखे मैंने, उसमें कंटेंट्स हैं मतलब, ठीक है। और वो प्रिंटेबल नहीं होते हैं, मतलब जो एग्जैक्टली जैसे आप ट्रेनिंग लेने जाओ ना, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती है काफी महंगी होती है। करेक्ट सर। इवन ऑर्गेनाइजेशंस स्मॉल स्मॉल ट्रेनिंग्स के काफी काफी हाई कॉस्ट पे लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ट्रेनर है नहीं ज्यादा, ठीक है। गिने चुने लोग हैं जो ट्रेनिंग देते हैं मतलब और ठीक है। और ट्रेनिंग आती भी कम इनकी। आप वो लोग ज्वाइन करना, आप लोग ना सेमिनार टाइप का जो आता है ना वेबिनार, वो भी अच्छा है, वो आपको काफी कुछ वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ओके। आपका चलो नजर बोल रहा हूँ, कांटेक्ट नंबर मिल सकता है, कुछ दिक्कत आ गया तो वीक में कुछ हो तो। मेरा नंबर ना मैं इसको बोलता हूँ अपन को पंकज को शेयर कर देगा,
ठीक है। तो आपको परेशान नहीं करेंगे, नहीं नहीं जस्ट नहीं कुछ परेशानी की 5-10 बात नहीं है। मिनट का काम रहेगा, कुछ काम कर रहे हाँ हैं और उसमें दिक्कत आ रहा है। नहीं, मैं एक बार मैं पूछता हूँ क्या एग्जैक्टली पंकज से पूछ के ना मैं अपना नंबर बोल देता हूँ कि भाई शेयर कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप लगे तो एक ग्रुप बना लो अपना, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ भी भाई चीजें आ रही जब तक अब सेशन चल रहा है, ठीक है। आई विल चेक विद हिम, ओके, कि एग्जैक्टली इनका क्या गाइडलाइन है। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट पार्ट, हाँ, ठीक है। जस्ट आपको परेशान करने के लिए नहीं है। नहीं नहीं सीधा किसी किसी देखो, यदि मैं हूँ अवेलेबल देन आई विल डेफिनेटली आई विल सपोर्ट, ओके, एनी टाइम्स, ओके। आपका जो जैसे मान लो कि आपका टीम आपका सेशन लेना है तो उसमें अपन जैसे फ्री हूँ, यदि देखो मोस्टली ज्यादा इतना ज्यादा काम मतलब रहता नहीं है मतलब मेरे पास, ठीक है। तो अवेलेबल रहता हूँ मतलब, बट कभी कभी कुछ काम आ गया तो एक अलग चीज है, ठीक है। तो कुछ इशू नहीं है। मैं एक बार कंफर्म करके ना एक बार हेमंत से बात कर आपको पंकज से बात करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आई विल आस्क हिम टू क्रिएट सम ग्रुप, और यदि नंबर शेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। ओके चलो ड्रॉप करते हैं ना। अब नेक्स्ट वीक थोड़ा सा और अब नेक्स्ट वीक क्या करेंगे कि आज इस वीक का जो टारगेट था उसके हिसाब से तो थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। नेक्स्ट वीक ना हम लोग जो पहले ना ओवरव्यू पढ़ लेंगे कि अभी कैसा है कि कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग फेमिलियर हैं, तो इसका पहले ना ओवरव्यू चेक कर लेंगे कि भैया कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस में क्या होता है, मॉनिटरिंग टेब में क्या होगा, एनालिटिक्स टेब में क्या होगा, ठीक है। जस्ट एक गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, कि हर एक टैब टैब के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, ठीक है। मीनवाइल आप लोग ट्राई करो कि आपका जो एक्सेस है ना वो मिल पाए, मतलब, ठीक है। तो फिर क्या करोगे कि साथ में हम लोग ऐसा बना पाएंगे, मतलब सीक्वेंसली चल पाएंगे, मतलब, ठीक है, कि भाई इस टैब पे क्लिक किया उसमें कुछ डाउट है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेशन को प्लान करेंगे कि मैं आपको डॉक्यूमेंट लगे तो बना के भेज दूंगा ये वाला। तो आप भी जैसे कि एग्जांपल डायरेक्टर के ओवरव्यू में क्या 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 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल फाइव ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मॉनिटरिंग क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, वर्क फ्लो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, एनालिटिक्स काम कर जैसे हो सकता है कि भाई विष्णु काम कर रहा है उसे पता हो, बट और भी जो नए बंदे हैं जो जिन्होंने काम नहीं किया उन्हें एग्जैक्टली आइडिया नहीं होगा। तो एटलीस्ट गो थ्रू करो, ठीक है। जस्ट आपको रेफरेंस मुझे भी नहीं आता सर, मैं मतलब वर्षा सबसे बिग पॉइंट है मेरा, कुछ नहीं आता वर्षा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग बेसिक से चालू करेंगे कि भैया ये एक एक टैब है, ठीक है। एक एक टैब में कहाँ कहाँ से चीजें पिक करनी है, राइट। तो वर्क फ्लो, एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें क्या क्या ऑप्शंस आएगा, कहाँ पे आपको हार्डवेयर डिवाइसेस दिखेगी, ठीक है। एक एक ऑप्शन इसमें से जो भी है ना एक्सप्लोर करो, ठीक है। आप क्योंकि देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, मतलब, ठीक है। क्योंकि क्या होता है प्रोडक्शन में चेंज करना है, और थोड़ा सा मतलब इतना ऑथराइज नहीं रहता, क्योंकि आप यदि इम्प्लीमेंटेशन टीम में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन टीम के पास क्या होता है कि नई रिक्वायरमेंट आती है, इम्प्लीमेंट करते रहता है, राइट। और आप यदि ऑपरेशन में हो तो थोड़ा सा मतलब आपके पास जो एक्सप्लोजर होगा वो सिर्फ जब चेंज आएगा तभी आप कर पाओगे, राइट। इस तरीके से रहता है। तो ट्राई करना कि लैब को थोड़ा सा यूटिलाइज करो सही तरीके से। और नेक्स्ट वीक का जो टारगेट रखेंगे अपन इंटरफेस कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद जो वर्क फ्लो है, टेम्पलेट है, वो कैसे काम करेगी, ठीक है। और जो जो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ना मैं नोट करता हूँ, ठीक है। जो जिसके मतलब कुछ आंसर्स नहीं जो मतलब मिस हो गए हैं या छूट गए हैं, मतलब, ठीक है। क्योंकि कुछ क्या होता है कि कई बार फंक्शनलिटी इस तरीके से होती है कि उसके मतलब कोई रीजन नहीं रहता। जैसे एग्जांपल हेमंत ने जो पूछा कि भाई इसमें टनल क्यों नहीं बनाई, राइट। क्योंकि वो डिजाइन उस तरीके से उन लोगों ने बनाया है। बट इस समवन कैन लाइक मैं एक बार ट्राई करूंगा कि मतलब वर्षा से किसी से मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाए, देन आई विल ट्राई टू सूडो टनल शेयर दिस करके कोई इंफॉर्मेशन। ऑप्शन होता है सर? सूडो टनल वो पीटीवी टनल होती है, उसी को सूडो टनल बोलते हैं। उसी को बोलते हैं। और वैसा ही कोई मतलब है ना, मैंने भी पूछा था किसी से, ठीक हम्म, है, जो कि टेक एक में चले गए, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने बोले एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, ठीक है, हम्म, लेकिन कोई ना एक टनल आप आती है वहां पे अंदर। अब वो कैसे आती है, कहाँ दिखती है, नहीं आइडिया। ओके चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। आई विल गिव दिस आंसर आल्सो, ओके। ठीक है, ओके। ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। Thank you, sir. गुड नाइट। Thank you, everyone. Night. Okay.